नमस्कार। मैं कोटा डोरिया शुद्ध रेशम और सूती धागे से बनी होती है और उस पर वर्गाकार पैटर्न होते हैं जिन्हें खत के नाम से जाना जाता है। कोटा साड़ी की चेकर्ड बुनाई बहुत ही लोकप्रिय है। बुनाई बहुत महीन होती है और उसका वजन बहुत कम होता है। यह राजस्थान के कोटा जिले की एक पहचान है। कोटा डोरिया के कुछ समूह बूंदी, बारां और कोटा के अन्य गांवों में भी पाए जाते हैं, लेकिन कैथून इसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कैथून कोटा जिले का एक छोटा शहर है जहां कोटा डोरिया मुख्य रूप से बुना जाता है। पारंपरिक पिट करघे पर हाथ से बुना जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कैथून की पुरानी मस्जिद। हर क्राफ्ट का इतिहास देखेंगे तो हम जानेंगे कि क्राफ्ट्स को राजा महाराजाओं के द्वारा बढ़ोतरी मिली। कोटा डोरिया का इतिहास भी कुछ यही कहता है। मैसूर का क्राफ्ट जो मसूरिया के नाम से जाना जाता था, कोटा के राजा राव किशोर सिंह जी द्वारा 17वीं-18वीं सदी के बीच यहाँ लाया गया था। बुनकरों को यहाँ बसाकर उनसे रॉयल्टी के लिए साफे बनवाए जाते थे। अगर हम समुदाय की बात करें तो बुनकर ज्यादातर मुस्लिम अंसारी समुदाय के हैं। कोटा डोरिया की बुनाई एक घरेलू गतिविधि है। हालांकि इस प्रक्रिया में परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसे मुख्य रूप से घर की महिलाएं ही संभालती हैं। इस चित्र में आप KWWO यानी कोटा विमेन वीवर्स ऑर्गेनाइजेशन की महिलाओं को देख रहे हैं। हर बुनाई की तरह कोटा डोरिया की बुनाई का प्रोसेस भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें 3 तरह के धागे काम में लिए जाते हैं। 20-80 के अनुपात में रेशम व सूती धागा व खूबसूरती के लिए जरी का इस्तेमाल किया जाता है। रेशम बैंगलोर से लाते हैं, सूती धागा कोयम्बटूर, अहमदाबाद व बैंगलोर से आता है और जरी सूरत से। काफी सारा प्रोसेस लूम पर चढ़ने से पहले की तैयारी का है, जैसे वाइंडिंग, वॉर्पिंग, डाइंग, साइजिंग, ड्राफ्टिंग, डेंटिंग, पीसिंग और डिजाइन मेकिंग भी बुनाई से पहले का काम है। और बीविंग यानी बुनाई सबसे लास्ट का प्रोसेस है। धागा 1000 मीटर की लच्छी के रूप में आता है, जिसे चरखे पर लगाकर वाइंडिंग प्रोसेस के द्वारा बॉबिन में भरा जाता है। यह काम प्राय महिलाएं करती हैं। सिल्क का धागा बड़े बॉबिन्स में आता है, जिसको वाइंडिंग प्रक्रिया से छोटे बॉबिन्स में भरा जाता है। वॉर्पिंग प्रोसेस यानी ताना बनाने की तैयारी में बॉबिन्स को क्रील या पिंजरे पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद ताना बनाने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए धागों को हैक में से निकाला जाता है। साड़ी कितने खत की होती है उस हिसाब से धागे लेते हैं। साड़ी में जितना बारीक काम होगा उतने ज्यादा खत होंगे, धागे उतने अधिक लेंगे। एक खत में 14 धागे होते हैं, 8 सूती और 6 रेशमी। खुले मैदान में लकड़ी या बांस के पेग्स लगाए जाते हैं और 2 या 3 महिलाएं घूम घूम कर वॉर्प के लिए धागा तैयार करती हैं। एक बार में 5 साड़ी का ताना बनता है। ताना लच्छी के रूप में रंगाई के लिए जाता है। अधिकतर डायरेक्ट डाइज से रंगाई होती है। कहीं पर वेट डाइज व नेफ्थॉल डाइज भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ रंगों के लिए पहले से रंगा धागा लेकर वॉर्प बनाते हैं। रंगाई के बाद धागे पर मांड लगाने की प्रक्रिया होती है, जो चावल से बनती है और इसमें देसी प्याज का रस भी काम में लिया जाता है। मांड खासकर सूती धागे को मजबूती प्रदान करती है, जिससे वह बुनाई के समय टूटे नहीं और खुले रेशे दब जाएं। मांड डांस की घास से बने ब्रश से लगाते हैं, जो मारवाड़ से ले आते हैं। साइजिंग के बाद ताने को फिर से लच्छे के रूप में लेकर लूम यानी करघे पर चढ़ाया जाता है। कोटा डोरिया बुनाई में चूंकि ताने की ड्राफ्टिंग एक जैसी रहती है, इसलिए ड्राफ्टिंग व डेंटिंग का प्रोसेस नहीं करके पुराने ताने से नए ताने को जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को जोड़ना या पीसिंग कहते हैं। इससे काफी समय व मेहनत बच जाती है।
वीविंग या बुनाई थ्रो शटल पिट लूम पर होती है, जो कि एक बहुत ही स्किलफुल काम है। शुरुआत में कोटा डोरिया पर प्लेन बुनाई होती थी, जिसमें डिजाइन सिर्फ जरी की धारियां होती थीं, लेकिन अब एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक से जाले व जैकार्ड की मदद से बूटा, बूटी, बॉर्डर व कई प्रकार के डिजाइन बनते हैं, जो रेशम व जरी के धागों से बनते हैं। डिजाइन प्राय फ्लोरल, ज्योमेट्रिक या स्ट्राइप्स में बनती हैं। डिजाइन बनाने का काम पहले ग्राफ पेपर पर होता है, जिसको बनाने वाले अलग कारीगर होते हैं। समय के साथ इस क्राफ्ट में भी बहुत बदलाव आए हैं। यह कपड़ा पहले सिर्फ रॉयल्टी के साफों के लिए बनता था, अब साड़ी, दुपट्टों, सलवार सूट व सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए भी काम में लिया जाता है। पहले पगड़ी के लिए 8 इंच सकड़े लूम पर बुनाई होती थी, अब साड़ी की चौड़ाई वाले लूम काम में लिए जाते हैं। पहले सूती व रेशमी धागा काम में लेते थे, अब केवल रेशम से बनी साड़ियां भी लोकप्रिय हैं। पहले बूटी के रूप में डिजाइन छोटे व रेगुलर होते थे, पर अब फैशन के अनुसार बड़े डिजाइन भी बनाए जाते हैं। रेशम और सूती धागे साड़ी को मजबूत और नरम दोनों बनाते हैं। सूती धागा साड़ी को मजबूती प्रदान करता है और रेशम इसमें अधिक पारदर्शिता व चमक लेके आता है। गर्मियों में यह बेहद हवादार और हल्का कपड़ा वरदान की तरह बहुत आरामदायक है और बहुत ही कम रख रखाव मांगता है। एक भारी साड़ी बनाने में 1 महीने का भी समय लग सकता है। कोटा डोरिया पर विविध प्रकार की टेक्निक से वैल्यू एडिशन व प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी इत्यादि। इस साड़ी में आप देखेंगे बगरू की नेचुरल डाइज की प्रिंटिंग व गुदड़ी एम्ब्रॉयडरी। इन कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे एक साड़ी की लूम से लेकर तैयार साड़ी तक की प्रक्रिया। ताहिरा बानो द्वारा बनाई गई साड़ी अब लूम से उतर गई है। यह मॉडर्न डिजाइन की अशरफी या पोल्का डॉट वाली साड़ी अब पहनने को तैयार है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो कोटा डोरिया के कोरे थान बुने जाते हैं। 5-5 साड़ी या 2-2 साड़ी के थान बनते हैं। कोटा डोरिया के कोरे थान डिजाइनर्स व प्रिंटर्स विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग के लिए काम में लेते हैं। उनसे प्रिंटेड साड़ी व कुर्ते व दुपट्टे बनते हैं और सॉफ्ट फर्निशिंग भी बनाए जाते हैं। कोरे थानों को डाई करके भी उन पर प्रिंटिंग होती है। गहरे रंगों में डाई की हुई साड़ियों पर गोल्ड प्रिंट भी खूब फपता है। असगर अली कचारा से ली गई कुछ सुंदर कोटा डोरिया की रेशम व जरी से अलंकृत साड़ियां। कोटा डोरिया साड़ियों में बुनाई में बड़े बूटे भी बनाए जाते हैं। ब्लाउज पीस के साथ एक साड़ी 6.5 मीटर की बनती है। प्रकृति से इंस्पायर्ड सुंदर डिजाइनें व रंग सभी को खूब लुभाते हैं। कोटा साड़ी में जरी का इस्तेमाल इसे और खूबसूरत और स्पेशल बना देता है, जिससे यह न सिर्फ रोजमर्रा में पहनी जाती है, बल्कि शादी, ब्याह व पार्टियों में भी अच्छी लगती है। कोटा डोरिया के दुपट्टे बहुत ही हल्के व गर्मी में सुहाने वाले होते हैं और बुनकर महिलाओं द्वारा विभिन्न रंगों के इस्तेमाल से इनको खरीदने का मन ललचा ही जाता है। आज कोटा डोरिया की इतनी नकल हो रही है कि असली नकली पहचानना मुश्किल है। एक असली कोटा डोरिया की साड़ी में एक कोने में बुना हुआ जीआई मार्क दर्शाता है कि इसे हाथ से बनाया गया है। साथ ही कहीं पर अनुकूल स्थितियां भी दिखाई देती हैं। इस कपड़े का इस्तेमाल अब गारमेंट्स, स्टोल्स और दुपट्टों के लिए भी किया जाता है। इसमें और कई रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। कोटा डोरिया के साथ बहुत डिजाइनर्स काम कर रहे हैं और यह डोमेस्टिक, घरेलू और निर्यात यानी एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत लोकप्रिय है।
समय के साथ यह क्राफ्ट भी प्रतिकूल स्थितियों से जूझ रहा है। कोटा डोरिया साड़ियों की प्रतियां सूरत व वाराणसी में पावरलूम पर बनाई जाती हैं। पावरलूम पर बने कपड़े की तुलना में हाथकरघा का कपड़ा अधिक महंगा होगा और उचित मजदूरी के अभाव में वर्तमान पीढ़ी इस शिल्प के साथ काम नहीं कर रही है। और भी कई स्थितियां हैं, जैसे मार्केट का अभाव, नए डिजाइनों की जरूरत रहती है। तो ये सब स्थितियां कुछ प्रतिकूल बन गई हैं। मॉडर्न व कंटेम्प्ररी मार्केट के अलावा कोटा डोरिया का ट्रेडिशनल उपभोक्ता मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित मारवाड़ी समुदाय रहा है। जयपुर, बीकानेर, कोलकाता, जोधपुर व मुंबई जैसे स्थानों में इस कपड़े की उच्च मांग है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मारवाड़ी आबादी अधिक है। आशा करती हूँ कि आपने इस